नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। आज का टॉपिक जो हमारा है वो पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र के भाग एक में आज हम मानव दंत के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन टीथ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पाचन तंत्र जैसे सभी को मालूम है, जो भोजन का पाचन है वो प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। और मुख में सबसे अग्रणी रोल किसका होता है? दांत का होता है। इसीलिए मैंने इस पार्ट को अलग कर लिया है भाग एक में। आज हम आपको चर्चा करेंगे हम लोग मानव दांत के बारे में, ह्यूमन टीथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी संरचना। मानव दंत में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी संरचना। ये रही मानव दांत की संरचना है। इसका सबसे बाहरी भाग जो होता है ये होता है बाहरी भाग। इसको इनेमल कहते हैं। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और जो सबसे आंतरिक भाग होता है आंतरिक भाग को हम लोग कहते हैं डेंटाइन। बाहरी भाग जो होता है ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये जो होता है ये बना होता है कैल्शियम एपेटाइट। और जो आंतरिक भाग होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और जो बाहरी भाग होता है एनिमल वो बना होता है कैल्शियम हेपेटाइट का। और जो नीचे का ये नीचे वाला भाग ये होता है जड़, जिसमें नर्व सेल्स होती हैं और रुधिर वाहिनियां होती हैं जो नीचे मसल में जुड़ी होती है। इस प्रकार से बाहरी भाग ये एनिमल और इसका आंतरिक भाग जो होता है वो आपका डेंटाइन होता है। बाहरी भाग एनिमल किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और आंतरिक भाग जो होता है वो डेंटाइन, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। इसको आंतरिक भाग को कहते हैं दांत का। और ये जो एनिमल होता है ये सबसे कठोरतम भाग होता है। शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग होता है वो इनेमल होता है। लेकिन कठोरतम की बात करें, ना कि मजबूत। अगर पूछा जाएगा शरीर का सबसे मजबूत भाग तो ये आपका होता है, ये जबड़ा होता है। लेकिन अगर कठोरतम की बात आएगी तो आपका इनेमल होगा। इस प्रकार से आंतरिक भाग और बाह्य भाग। बाहरी भाग इनेमल, आंतरिक भाग डेंटाइन। बाहरी भाग जो बना होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। आंतरिक भाग जो डेंटाइन होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में कि निम्नलिखित में से दांत बना होता है या निर्मित होता है, तो आप लोग लिखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कैल्शियम एपेटाइट भी है। मेनली ये है कि आपका जो दांत होता है उसका आंतरिक भाग डेंटाइन ये पूरे दांत का लगभग 80 से 85% होता है। ये पूरे दांत का कितना? 80 से 85% जो होती है वो डेंटाइन होती है। इसीलिए वो कहा जाता है कि जो दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये तो भाग हो गए। भाग में आपके दोनों हो गए ना, बाहरी और आंतरिक। ये दोनों भाग हो गए। बाहरी भाग एनिमल, आंतरिक भाग डेंटाइन। बाहरी भाग कैल्शियम एपेटाइट का और आंतरिक भाग जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दांतों का प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में जानेंगे हम। दांत जो होता है वो कितना? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन सा? पहला होता है इंसाइजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। ये 4 प्रकार के दांत। इंसाइजर को कहते हैं कृंतक, कैनाइन को रदनक, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक और मोलर को चवर्णक। ये आपके जो है टोटली 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य। ये तो प्रकार हो गए। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आगे आते हैं दंत सूत्र। बहुत महत्वपूर्ण है ये दंत सूत्र। अगर बात होती है दांत से प्रश्न पूछे जाने का तो मुझे लगता है कि बहुत अग्रणी रहा है दंत सूत्र। कई बार पूछा जा चुका है, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। दंत सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान भी है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आप लोगों ने देखा अभी प्रकार कितने हो गए? 4। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद कैसे करेंगे?
आईसी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन, बस याद होगा आईसी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन। दंत सूत्र लिखना हमने आरंभ कर दिया है। देखिए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, आईसी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन, बिल्कुल याद होगा। अब देखिए गिनती किसको याद नहीं है, बिल्कुल वो भी तीन ही तक, तो 1 2 और 3, आगे 2 रख देंगे। जितने ऊपर होते हैं दांत उतने ही नीचे होते हैं, जितने ऊपर होते हैं दोस्तों उतने ही नीचे दांत होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये दंत सूत्र बन के बिल्कुल तैयार हो गया। 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3, 3/3, इस प्रकार से। देखिए ध्यान दीजिए, अभी हम इसको कैसे प्रूव कर देते हैं दंत सूत्र में। पहले हम दांत की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ऐसे धीरे से। 1 2 और 3, ये 3 आपके मोलर हो जाते हैं, और ये इसके बाद में जो दोनों होते हैं ये प्रीमोलर हो जाते हैं। यही एक चौकीला दांत जो होता है इसको कैनाइन कहते हैं। आगे 1 2 3 और 4, ये आपके इंसाइजर होते हैं, या फिर आपका चौकीला दांत होता है कैनाइन। इसके बाद में 1 2 प्रीमोलर, 1 2 और 3। तो ध्यान दीजिएगा, ये आगे के जो चारों दांत होते हैं ये होते हैं इंसाइजर। क्या होते हैं? इंसाइजर होते हैं। और इसके बाद में ये चौकीला वाला दांत ये होती है कैनाइन, ये भी कैनाइन है, ये भी कैनाइन है। इसके बाद ये जो दोनों हैं इसको कहते हैं ये वाला, ये जो दोनों दांत होते हैं इसको प्रीमोलर कहते हैं। और लास्ट के 1 2 3 जो होते हैं ये होते हैं मोलर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो इंसाइजर होता है उसकी संख्या कितनी होती है। देखिए अगर इसको 2 भागों में इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 1 2 कितने होते हैं? 2, इंसाइजर 2 हो गए। कैनाइन देखिए एक इधर है, एक इधर है, तो ये कैनाइन 1 हो गई, एक कैनाइन हो गई। प्रीमोलर देखिए 1 और 2 प्रीमोलर हो गए, मोलर 1 2 3, ये आपके जो है 3 मोलर हो गए। तो इस प्रकार से देखिए 2 1 2 3, तो जितने इधर होंगे उतने इधर होंगे। ये इंसाइजर 2, कैनाइन 1, और ये आपके देखिए ध्यान दीजिएगा ये प्रीमोलर में 2 हो जाएंगे, और मोलर में आपके जो मोलर की संख्या होगी ये 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8, 8 दांत इधर होंगे, 8 ही इधर होंगे, 8 8 टोटल कितने हो गए? 16 दांत हो गए। 16 नीचे हैं, 16 ही ऊपर होंगे। और इस प्रकार से जो दांतों की संख्या होती है वो होती है कितनी? 32। कितनी होती है? 32। समझ गए? इस तरीके से 16 और 16 32 दांत होते हैं मनुष्य के शरीर में। लेकिन हम ये वयस्क की बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं, ना कि बच्चों की। अगर बात बच्चों की आती है, तो बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो ओनली 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो ये मोलर होता है, ये वाला मोलर थर्ड वाला नहीं होता है। बच्चों में मोलर होता है पर ये थर्ड वाला मोलर नहीं होता है। उनमें जो मोलर की संख्या होती है वो सिर्फ 2 होती है। मतलब ये जो मोलर है ये कितनी संख्या होती है? ये 2 होती है। 2 ही ऊपर होंगे, 2 ही नीचे होंगे। प्री मोलर की संख्या तो होती ही नहीं इनमें। बच्चों में प्री मोलर बिल्कुल भी होता नहीं है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। क्यों? इसी सूत्र के आधार पर अगर देखें तो 2 1 3 और 3 2, देखिए 2 1 3 और 3 2 5, 5 ऊपर होते हैं और 5 ही नीचे होते हैं। 5 ऊपर 5 नीचे, 5 5 10 एक साइड में और 10 एक साइड में। इस प्रकार से जो है टोटल कितने हो गए? 20 दांत हो गए। ये एक साइड का है। दंत सूत्र जो होता है ये एक साइड का होता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जितने एक साइड में होंगे उतने इस साइड में होंगे, और जितने नीचे होंगे उतने ऊपर होंगे। इस प्रकार से बच्चों में 10 दांत नीचे होता है और 10 दांत ऊपर होता है। एडल्ट्स में जो होते हैं, वयस्कों में 32 होते हैं। और ये जो लास्ट का मोलर होता है, ये वाला जो बच्चों में नहीं होता है, ये बहुत बाद में निकलता है। मुझे लगता है लगभग 23-24 साल के बाद, 21-22 साल के बाद में ही निकलता है। तो इस प्रकार से दंत सूत्र जो एडल्ट का होगा वो होगा, वयस्कों का मतलब 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। बच्चों का जो होगा वो होगा 2/2, 1/1, उसके बाद में ये तो होता नहीं, प्रीमोलर 0 हो जाएगा, और ये 2/, क्योंकि 3 नहीं होगा, लास्ट का नहीं होता है वो, 2/2। इस प्रकार से ये बच्चों का है।
और ये है वयस्कों का, बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत आसान भी है। बस इसको एक बार देखने की जरूरत है। कैसे? आई सी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये सभी को याद है, ठीक है ना। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, जितने ऊपर होते हैं उतने ही नीचे भी होते हैं, जितने ऊपर होते हैं उतने नीचे भी होते हैं। इस प्रकार से 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8 ऊपर और उसके बाद उसी साइड में 8 नीचे, 8, 8, 16 और 16 इधर भी 32 दांत एडल्ट में होते हैं। इस प्रकार से बच्चों में 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5 इधर और 5 इधर, 5, 5, 10 इधर साइड में, 10 इधर साइड में। इस प्रकार से 20 बच्चों में होता है, 32 एडल्ट में होता है। ये तो बात होगी दंत सूत्र की, समझ गए ना। ये कैनाइन जो होता है, कैनाइन ये चोखीला दांत होता है, चिड़ने फाड़ने का काम अक्सर करता है। और इंसाइजर जो होता है इसका प्रमुख कार्य जो होता है कि काटने का। जैसे आप बच्चों में देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मा क्या करती हैं, रोटी ली, उस पर कुछ लगाई, ऐसे करके लपेट के अपना दे दी, ऐसे काट लेता हूँ। तो ये काटने का काम करता है, चिड़ने फाड़ने का काम ये, और रौंदने वाला काम तो भाई ऊपर है ही है, चवड़क और अभी चवड़क का। तो इस प्रकार से ये दांत के जो है ये मुख्यतः कार्य हो गया। और कार्य इसके और भी बहुत सारे हैं। दांत से सुरक्षा भी होती है। देखिए छोटे छोटे बच्चों में कभी लड़ाई हुई तो एक बच्चा जो कमजोर वाला है, अगर नहीं जीत पाता है, तुरंत काट लेगा, तो इस प्रकार से वो अपनी सुरक्षा भी कर लेता, भाग लेता उसके बाद में। और दांत ये खूबसूरती में भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुंदरता में भी दांत का जो है बहुत अहम रोल है। देखिए बहुत बढ़िया चेहरा हो, खूब अच्छा गोरा गोरा फेस हो, लेकिन अगर दांत निकला हुआ है तो सारा सब कुछ बेकार है, सारी फेयरनेस बेकार है। तो इस प्रकार से दांत जो है सौंदर्य और सुरक्षा में भी अहम रोल निभाता है। और इसके बाद में चेहरे की बनावट में भी अहम रोल निभाता है। दांत का बहुत महत्वपूर्ण है, पाचन की क्रिया में दांत सबसे अग्रणी है, यही कुतरने और काटने का कार्य करता है। और दांत के पार्ट को इसीलिए मैंने अलग कर लिया। पक्षियों की जब बात आती है, बात पक्षियों की आती है, तो पक्षियों में ये जो दांत होता है उनके चोंच में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? उनके चोंच में कन्वर्ट हो जाता है पक्षियों में। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो दांत की सफेदी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो फ्लोरीन होती है। कौन होती है? फ्लोरीन होती है, दांत की सफेदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इस प्रकार से जो है संरचना हमने देख लिया, बाहरी भाग, आंतरिक भाग, बाहरी भाग एनेमल का, आंतरिक भाग कैल्टाइन होती है, बाहरी भाग कैल्शियम एपिटाइट का और आंतरिक भाग कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत पूरा पूछा जाता है किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। क्यों? क्योंकि इसका लगभग 80 से 85% जो भाग होता है वो आपका डेंटाइन ही होता है। नीचे का जो भाग होता है जड़, जिसमें आपके नर्व सेल्स और इसके बाद में रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। और फिर हम आगे आते हैं इसके प्रकार के बारे में। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृंतक, नतनक, अग्रचर्वणक और श्रवणक, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दंत सूत्र के बारे में आएंगे। एडल्ट का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। क्यों? क्योंकि एडल्ट में 32 दांत होते हैं और बच्चों में सिर्फ 20 होते हैं। 20 कौन कौन से दांत होते हैं ये मैंने आपको इस फिगर के माध्यम से बता दिया है। इंसाइजर, ये एडल्ट की जब बात हम करते हैं तो इंसाइजर में आप देखेंगे 4 दांत आगे के, ये वाले, ये आगे के 4 दांत होते हैं। ये जो बगल चौखीला वाला, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर, जिसका दांत बड़ा होता है, अक्सर चुड़ैल उड़ैल का, ये वाला दांत, तो ये वाला उसको कैनाइन कहते हैं। इसके बाद उसके बाद के जो दोनों दांत होते हैं वो प्री मोलर होते हैं। लास्ट के जो तीनों होते हैं वो मोलर होते हैं। बच्चों में मोलर की संख्या 3 नहीं होती है, बच्चों में सिर्फ 2 ही पाए जाते हैं। ये वाला नहीं, ये वाला 20-21 साल के 22 साल के बाद ही निकलता है। इस प्रकार से बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। उनका दंत सूत्र होता है 2/2, 1/1, 0/0 और 2/2। और एडल्ट जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। और इसको मैंने बताई दी आप लोगों को। और इसके कार्य के बारे में जहां तक जिक्र है तो कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।